बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जहाँ अनेक जानवर रहते थे। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था और वहीं पास ही एक बड़ा आम का बाग था। उस बाग में रहता था एक गधा जिसका नाम था गोपी। गोपी रोज बाग के मालिक का बोझ ढोता और फिर पेड़ के नीचे आराम करता। एक दिन गोपी आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी पेड़ों की डालियों से एक फुर्तीला बंदर कूदता हुआ नीचे आया। उसका नाम था मंटू। मंटू बहुत चालाक और हंसमुख था। अरे ओ गधे भाई, क्या हाल है? मंटू ने मुस्कुराते हुए पूछा। गोपी ने सिर उठाया और धीरे से बोला, ठीक हूँ मंटू भाई, बस थक जाता हूँ दिन भर बोझ उठाकर। मंटू ने गोपी को दया से देखा और कहा, चलो दोस्त बनते हैं। मैं तुम्हें जंगल के मजेदार किस्से सुनाऊंगा और तुम मुझे बाग के आम खिलाओगे। गोपी को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। वह अक्सर अकेला महसूस करता था और अब उसे एक दोस्त मिलने वाला था। इसके बाद गोपी और मंटू की दोस्ती गहरी होती चली गई। हर दिन मंटू पेड़ से उतरकर गोपी से मिलने आता और वे दोनों आम खाते, बातें करते और खूब हंसी मजाक करते। एक दिन मंटू ने कहा, गोपी क्यों न हम दोनों रात को बाग से आम चुराएं? तब कोई देखेगा भी नहीं और आम भी मीठे होंगे। गोपी थोड़ा डर गया, लेकिन मालिक अगर देख ले तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। मंटू हंस पड़ा, अरे डरपोक, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तो पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम भी तेज दौड़ सकते हो। गोपी सोच में पड़ गया, लेकिन दोस्ती में वह मना नहीं कर सका। रात को दोनों बाग में गए। मंटू तो पेड़ पर चढ़ गया और आम तोड़ने लगा। गोपी नीचे खड़ा इंतजार करता रहा। तभी मालिक के कुत्तों को कुछ आहट सुनाई दी। वे जोर जोर से भौंकने लगे। मालिक हाथ में लाठी लेकर बाहर आ गया। मंटू तुरंत पेड़ से कूदकर भाग गया, लेकिन गोपी भाग नहीं पाया और पकड़ा गया। चोर, तू ही आम चुराता है, मालिक ने गुस्से में कहा और गोपी को खूब पीटा। अगले दिन गोपी बहुत दुखी बैठा था। मंटू वापस आया और बोला, क्या हुआ दोस्त, ज्यादा चोट लगी? गोपी ने गुस्से में कहा, तुम तो भाग गए, मुझे पीटा गया, यही है दोस्ती। मंटू थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन बोला, माफ कर दो यार, मैं डर गया था, लेकिन इस बार हम और समझदारी से करेंगे। गोपी ने झुंझलाते हुए कहा, नहीं, अब मैं कोई खतरा नहीं उठाऊंगा। मुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए जो मुझे मुसीबत में डाले। मंटू कुछ नहीं बोला और चुपचाप चला गया। कुछ दिनों तक वे दोनों नहीं मिले। गोपी अकेला महसूस करने लगा, लेकिन उसे चैन भी मिला कि अब कोई परेशानी नहीं होगी। एक दिन अचानक बाग में आग लग गई। आग जंगल की तरफ फैल रही थी। सभी जानवर भाग रहे थे। गोपी फंस गया था क्योंकि उसके पैर में चोट थी। उसी समय मंटू पेड़ से कूदता हुआ आया और बोला, गोपी जल्दी चलो, आग फैल रही है। गोपी बोला, मैं चल नहीं सकता मंटू, तुम भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो। मंटू ने अपनी पूंछ से एक बेल तोड़ी और गोपी की गर्दन में बांधी। फिर उसने पूरी ताकत से गोपी को खींचना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों जंगल से बाहर निकल गए। गोपी बच गया। वह मंटू की ओर देखता रह गया। तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। मंटू मुस्कुराया, असली दोस्त वही होता है जो मुश्किल में साथ दे। उस दिन मैं गलत था, आज मैं उसे सही करना चाहता था। गोपी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अब मैं जान गया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। इसके बाद मंटू और गोपी फिर से सबसे अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन अब वे एक दूसरे की परवाह भी करने लगे और कोई गलत काम नहीं किया। उनकी दोस्ती जंगल में मिसाल बन गई। जानवर कहते, अगर दोस्ती करनी है तो गोपी और मंटू जैसी करो।